चंपारण सत्याग्रह 23 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसके मुख्य कारण थे किसानों पर हो रहे अत्याचार। चंपारण सत्याग्रह 23 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। पारंपरिक खेती को छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। अंग्रेज सरकार 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थे। इसे तीन-कटिया पद्धति कहते थे। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले को आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने के साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश को मानने के स्थान पर दंड को भुगतने का फैसला किया। गांधी जी का उपयुक्त निर्णय तिलक व बेसेंट जैसे नेताओं के लिए नया था, क्योंकि अभी तक राष्ट्रवादी नेता विरोध के साथ साथ आदेश का पालन भी करते थे। लेकिन गांधी जी ने किसी अनुचित आदेश के शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध व अवज्ञा की रणनीति अपमान कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह की नींव रखी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा गांधी जी के मुद्दे से ज़्यादा तुलन देकर उन्हें चंपारण जाने की छूट दे दी गई। यह गांधी जी की पहली जीत थी। चंपारण में प्रवेश के दौरान ही गांधी जी के सहयोगी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक आदि के साथ सवेरे गांव की ओर निकल जाते थे। गांव में घूम घूम कर ग्रामीणों से पूछताछ करते और उनके बयान दर्ज करते। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चंपारण मामले की भी सदस्यता प्रदान की गई। गांधी जी के पास 800 सदस्यता प्रदान की गई। गांधी जी के पास 800 किसानों के बयान दर्ज के थे, जिसके आधार पर गांधी जी ने तीन-कटिया पद्धति की समाप्त करने तथा किसानों से की गई अवैध वसूली का 25% वापस करने की तैयारी हो गए तथा 10 वर्षों के भीतर ही उन्हें चंपारण भी छोड़ दिया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को जनता के माध्यम पहुंचा दिया। उन्होंने जनता की मांगों का तकलीफों को जानकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष मजबूती से जनता के पक्ष को रखने की कार्य किया। इसके अलावा गांधी जी की सत्याग्रह की शांतिपूर्ण विरोध की रणनीति ने भी गांधी जी को जनमानस के निकट पहुंचा दिया। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की जननेता के रूप में स्थापित हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी।